की परिवार के हो। मैन परिवार के हैं हम, परमेश्वर की फैमिली है। जोर से बोलो, हम परमेश्वर की फैमिली है। आमीन। परमेश्वर फैमिली वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर फैमिली वाला परमेश्वर है। आमीन। वो परिवार का ख्याल करता है। आपको मालूम है, सरकार बनने से पहले, कलीसिया होने से पहले परमेश्वर ने फैमिली को बनाया। आदम के लिए कौन लेके आया? हव्वा को कौन लेके आया? मेरा परमेश्वर फैमिली वाला परमेश्वर है। हम ये इस जगह पर इकट्ठे हुए हम सब एक फैमिली का है। उस फैमिली का नाम है गॉडली फैमिली। जोर से बोलो, परमेश्वर की परिवार है हम। चिल्ला के बोलो ना, मैं परमेश्वर का परिवार है। अगर आज आप इस वचन को पकड़ लेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। सालों साल आप आशीष पाएंगे। आमीन। परिवार, जोर से बोलो परिवार। कितना लोग जानता है परिवार क्या है? क्या है परिवार? परिवार क्या है? पहला बार सुन रहे? फैमिली। फैमिली क्या है? परिवार। परिवार क्या है? 8 बजे तक यही करेंगे। बोलो ना, परिवार क्या है? कौन? जल्दी जल्दी से, मैं समझना चाहता हूं आप कहां तक है परिवार में, ताकि हम और आपको सिखाएंगे क्या है परिवार। प्यार है परिवार, ओके। और साथ में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? पहला माँ बाप आने से पहले पति पत्नी आते हैं, ठीक है? पहले पति पत्नी आए, ठीक है? बच्चे आए, माँ बाप आए। आमीन। सब परिवार है, ये कम्युनिटी है। परिवार परमेश्वर का एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी बोलेगा तो समाज। परमेश्वर का समाज है। परमेश्वर परिवार का बहुत ख्याल करता है। जोर से बोलो, अपने हाथ रख के बोलो, मेरा परिवार का ख्याल करता है। इधर बैठे हुए हर एक परिवार टूटा हुआ है, इसलिए आज प्रभु बोला परिवार के बारे में सिखाओ। आमीन। आप जब परमेश्वर की मकसद को नहीं जानेगा, आप आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिवार को आशीष करना चाहता है। जोर से बोलो, मेरी परिवार को परमेश्वर आशीष करना चाहता है। हालेलुया। पति पत्नी है। पति, देखो, पति पत्नी है। परिवार में क्या है? पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, पति पत्नी है। आजकल दुनिया में कुछ भी लड़की लड़की हस्बैंड वाइफ है बोलता है। ये कहां से फंडा लेके आया है? परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने लड़का लड़की को पति पत्नी बोला है। जो से बोलो, लड़का लड़की पति पत्नी है। लड़की लड़की लिस्बियन स्पिरिट है। नहीं समझा? जोर से बोलो, गलत है वो। लड़का लड़का का रिश्ता गलत है। और रोमियो में पढ़ते, घर में जाके पढ़ो, एक पहला अध्याय। आमीन। परिवार पति पत्नी से बनता है। आदम को परमेश्वर ने पत्नी करके हव्वा दिया। कौन दिया? परमेश्वर दिया। पति पत्नी का रिश्ता कौन जोड़ा है? परमेश्वर जोड़ा है। आपके जीवन में समस्या है तो उत्तर किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मत्ती 12 उसका 46 से 50 पढ़ेंगे। मत्ती 12 46 से 50। जब यीशु मसीह भीड़ के साथ बातें कर रहा था, देखो उसकी माता बाहर खड़े थे और उससे यीशु मसीह से बातें कहना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, तेरी माता तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर कहने वालों को यीशु मसीह ने उत्तर दिया, है किसी को पूछो, कौन है मेरी माता और भाई बहन? हाँ, अपनी चेलों के ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता मेरे भाई बहन यही है। जो कोई मेरा स्वर्गीय पिता की
इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। हम जब परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, हम स्वर्गीय परिवार के भागीदार हैं, गॉडली परिवार के भागीदार हैं। आमीन। हम शारीरिक परिवार है जिस घर में हम पैदा हुआ, हालेलुया, वो शारीरिक परिवार है, पर ये परिवार आत्मिक परिवार है। जोर से बोलो आत्मिक परिवार है, चिल्ला के बोलो आत्मिक परिवार है। आमीन। ये शारीरिक परिवार टेम्परेरी है, धरती में खत्म। जो व्यक्ति, आपके परिवार अगर यीशु को नहीं जानते वो स्वर्ग भी नहीं आएंगे, पर ये परिवार जो है ना अनंतकालिक परिवार है। जोर से बोलो ना, ये परिवार अनंतकालिक परिवार है। इसलिए हम एक दूसरे को गिराने का नहीं, एक दूसरे को उठाने का है। जब आप एक दूसरे को गिराएगा तो आप परमेश्वर को गिराता है, परमेश्वर पसंद नहीं करता। कितना लोग बोलेंगे मैं एक दूसरे को उठाऊंगा? जब प्रभु के पास आता है, टेढ़ी इच्छा छोड़ो, टेढ़ा मार्ग, पॉलिटिक्स, ये वो, नो। हम प्रभु के राज में, प्रभु की परिवार है। परिवार, इस परिवार के लिए यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इब्रानियों 2:10। इब्रानियों 2:10, हिब्रू 2:10। हाँ, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है। किसके लिए? किसके लिए? यीशु मसीह के लिए सब कुछ है। धरती में जितने चीज बनाया सब कुछ यीशु के लिए और यीशु के द्वारा हुआ है। वापस पढ़ो। हाँ, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही अच्छा लगा जब वे बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हम और आप परमेश्वर का पुत्र है, हमें वो महिमा में पहुंचाना चाहते हैं। कैसे? ये परिवार के द्वारा। जोर से बोलो, मुझे प्रभु महिमा में पहुंचाएंगे। हमारी आशा क्या है? यीशु मसीह मेघों पे आने वाला है। किसको लेने के लिए? मुझे और आपको, क्योंकि हम यीशु मसीह जैसा बनते जा रहे हैं। जोर से बोलो हर रोज, चिल्ला के बोलो हर रोज पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना रहा है। जोर से बोलो हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो मुझे यीशु मसीह जैसा बनो। मुझे लंबू नहीं बनने का, मुझे यीशु मसीह जैसा बनने का। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जब छोटा था मुझे लंबू बनने का बहुत शौक था। कौन है लंबू? अमिताभ बच्चन। उस समय ऐसा टीवी भी नहीं था, वो टेप था, टेप। हम उसका डायलॉग को याद करते थे, एक एक टेप ऑन करके। एक डायलॉग था, कितने लोग को याद है मालूम नहीं। मैं जहां खड़ा होगा उधर लाइन चालू होगा। वो डायलॉग मुझे याद था। जब मैं प्रभु में आया तो मैं उस समय से बोलने लगा, मैं जहां खड़ा होगा उधर चमत्कार चालू होगा। आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका फोकस जब यीशु हो जाएगा, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप यीशु की महिमा करेगा। जब आप यीशु की महिमा करेगा, यीशु आपके जीवन को उठाएगा। आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा जब वे बहुत से पुत्रों, कौन बहुत, कौन है? हमारा। हमको प्रभु महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। जोर से बोलो ना, मुझे तैयार करो। जब आप वचन पढ़ते हैं आप महिमा के लिए तैयार हो रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं आप महिमा के लिए तैयार हो। ये कुछ भी नहीं है जो आप देख रहे हैं ना, परमेश्वर का एक झलक है। इसलिए मैं बोलता हूं ये हमारा जीवन टेम्पररी है भाई। अगर आप 100 साल 120 साल भी जिएगा वो टेम्पररी है। हमारा अनंत काल जीवन प्रभु हमें तैयार कर रहा है, वो है महिमा वाला जीवन।
किसी को बोलो टेम्पररी में ज्यादा ध्यान मत दो। अनेक लोग 3 चीजों के लिए जीते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, सुबह उठते हैं रोटी कपड़ा। कोई नाश्ता नहीं करेंगे ना, बोलता क्या होता है, कुछ होता है। हमने कभी नहीं बोला अगर प्रभु का वचन नहीं पढ़ता ना मेरे को हलचल मचता है, कोई नहीं बोला। कितना लोग आज से बोलेगा मैं सुबह यीशु का वचन नहीं पढ़ेगा तो मुझे हलचल होगा। हमारा आप शारीरिक नहीं, हमारा आप आत्मिक है। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आज से मेरा नाश्ता होगा 28 मत्ती 28 अध्याय मैथ्यू को पढ़ूंगा, वो मेरा नाश्ता है। जब आप ऐसा करेगा ना 5 स्टार से नाश्ता आएगा आपको देने के लिए। मैं किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आमीन। हमारे बीच में एक भाई आया था, वो काम नहीं था 6 महीने से। मैं उसको जीवन में भविष्यवाणी कर रहा, तू 5 स्टार का खाना खाएगा। आज वो 5 स्टार में ड्राइवर है, हर रोज सुबह शाम को तीनों टाइम 5 स्टार होटल का नाश्ता कर रहा है। जब हम प्रभु के लिए खड़ा, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं तुझे सब कुछ देता हूं कि नहीं। हम क्या करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा 1-1 घंटा नहाते हैं, 1 आवर टेकिंग बाथ शावर में, प्रार्थना करते टाइम नहीं है पास्टर जी, टाइम नहीं है। 1-1 घंटा खाना खाते हैं, 1-1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। अगर शरीर तगड़ा होगा तो अंदर खोखला रहेगा ना भाई, एक दिन वो शरीर धोखा दे देगा। पर अगर आपकी आत्मा तैयार होगा, जिंदगी में आप धोखा नहीं कहेगा, अनंत काल की महिमा के लिए। कितने लोग आत्मा को तैयार करेंगे। हालेलुया। शरीर जब बढ़ते हैं ना लिमिट रहता है, 25 साल के बाद 120 साल वैसे ही रहेगा भाई। पर आत्मा जो है ना 25 साल से बढ़ने लगे 120 साल तक बढ़ेगा। कितना लोग बढ़ाएंगे? जोर से बोलो मैं बढ़ाऊंगा। चिल्ला के बोलो ना मैं बढ़ाऊंगा। क्या लिखा है पढ़ो। जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा बहुत से पुत्रों को महिमा में। देखो प्रभु हमको महिमा में पहुंचाने के लिए तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? और शैतान क्या करता है, इधर ही छोटा मोटा पति पत्नी के बीच में लड़ाई, भाई बहनों के बीच में लड़ाई। एक पति बोला मेरा पत्नी ने ना गलती से नमक डाल दिया, मैं उसके मुंह में फेंक दिया। साल भर फिर बातें नहीं कर रहे हैं, छोटा से बात, पर साल भर। कोई 18 साल से शादी ये बातें नहीं किया। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो छोटी छोटी बातों में फंसेगा, बड़ी बड़ी बातें जो प्रभु रखा है आप खोएगा। वापस बोलता हूं, इसलिए जो दूर देखता है ना नजदीक की परेशानी उसके लिए कुछ नहीं। जो अनंत काल के बारे में सोचता है ना, ये तात्काल में प्रभु उसको सब कुछ देगा। कितना लोग आज से अनंत काल बातों के लिए, मैं अनंत कालिक हूं, मैं अनंत काल के कार्यों को करता हूं। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, कितने लोग को याद है? कोई याद है? मैं स्वर्ग जैसा जीऊंगा और स्वर्ग। और एक बोलता था मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, उसने मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। वो अनंतकालिक व्यक्ति कर सकता है। कितने लोग अनंतकालिक हैं इधर बैठे हुए? अगर मेरी आवाज जो प्रभु मेरे अंदर से निकाल रहा आप अगर पकड़ लेगा, आप सुपर नेचुरल कार्य करेगा। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करेगा। कितना लोग ऐसा हफ्ता बोलेंगे मैं सुपर नेचुरल हूं, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मेरे द्वारा सुपर नेचुरल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हो पढ़ा। बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए
उसके उद्धार की कर्ता को, यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम हर चीज में महिमा में पहुंचने के लिए हर बाधाओं को प्रभु निकाल दिया है। सारा ऑब्स्टेकल्स को मेरा यीशु मसीह निकाल दिया। हाँ, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हाँ, क्योंकि पवित्र करने वाला, जो पवित्र करने वाला कौन है? यीशु मसीह। पवित्र किया जाने वाला कौन है? हम। हाँ, पवित्र करने वाले एक ही प्रभु। जब हम प्रभु में आते हैं ना, प्रभु अपने आप को मुझे एक ही मूल से तोलते हैं। कोई सुन रहा मुझे? हमारा लेवल जब प्रभु में आता है, प्रभु जैसा हमको बनाता है, एक ही तुल्य बनाता है। पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ, यीशु मसीह आकर वापस परमेश्वर की महिमा में मुझे और आपको खड़ा किया। कोई सुन रहा है? मेटामॉर्फिस सुना है? किसी को बोलो मेटामॉर्फिस। मैं साइंस स्टूडेंट है इसलिए मैं जानता हूं। वो कीड़ा जब तितली बनता है, वो कभी कीड़ा सोचते नहीं, वो तितली हो गया। उसी तरह जब आप अंधकार की दुनिया छोड़कर यीशु को पा लिया ना, फिर अंधकार और दुनिया नहीं, यीशु और यीशु की राज्य है भाई। कोई सुन रहा मुझे? फिर हम वो पुराने बातों को, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? मैं पिछला बातों को भूलकर मेरे सामने रखा हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता हूं। जोर से बोलो, मेरे सामने मेरा यीशु लक्ष्य है, मैं निरंतर उसमें महिमा पे महिमा बढ़ता जाऊंगा। हाँ, आगे क्या लिखा है? इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। कितने लोग प्रभु आपको कहेंगे भाई है? हालेलुया। हम आपस में जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हम कलीसिया के भाग हैं। हालेलुया। हम बपतिस्मा लेते कलीसिया के मेंबर बनने के लिए नहीं, जब हम बपतिस्मा लेते यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। जोर से बोलो, यीशु मसीह के साथ, उसके मरने के द्वारा, उसके गाड़ने के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा, उसके नए जीवन में हम एक होते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, ये धर्म नहीं करता, ये यीशु मसीह करता है। चिल्ला के बोलो ना, धर्म नहीं, आपकी करनी नहीं, यीशु मसीह करता है। जब आप समर्पण करते हैं, यीशु करता है। क्या लिखा है आगे? कहता है, हाँ, मैं तेरा नाम अपनी भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह आपका भजन गाऊंगा, आपका जिंदगी का भजन गाऊंगा। कितने लोग अपना जीवन में वो करतूत करेंगे जो प्रभु स्वर्ग में भजन करने वाला है? वापस बोलता हूं, प्रभु का वचन कहता है, अगर तू एक गिलास पानी देगा उसके लिए रिवॉर्ड है भाई, रिवॉर्ड। एक गिलास मुफ्त का पानी के लिए रिवॉर्ड है। आप जो भी प्रभु के लिए करता है ना, उसके लिए प्रभु आपके लिए रिवॉर्ड रखा है। हालेलुया। कितने लोग आज से सोचेंगे, मैं जो भी करता हूं, मैं प्रभु को खुश करता हूं कि नहीं? हर रोज मैं अपने करतूतों से प्रभु को खुश करूंगा, क्योंकि एक दिन वही करतूत मुझे रिवॉर्ड देने वाला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? अब लड़ाई करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा? किसी को बोलो उधर पहुंचेगा ही नहीं। चुगली करेगा तो चुगली करेगा तो हालेलुया। हाँ, चुगली करेगा तो शैतान रिवॉर्ड देगा नरक में। कितने लोग समझ रहे? कोई को समझ में नहीं आता चुगली क्या है। पूछो ना, क्या है चुगली? पूछो ना। जो व्यक्ति है नहीं उसके बारे में बुरा कहना। वापस बोलता हूं, हम जाने अनजाने में करते ही है। बोलो ना, अच्छा
अच्छा, कितना खुश होता है ना। अच्छा, मेरे को नहीं मालूम तो ऐसा था वो। आपको मालूम है इसमें रिवॉर्ड शैतान देने वाला है। किसी को बोलो आज से चुगली बंद। हमको स्वर्ग में रिवॉर्ड चाहिए तो चुगली नहीं, किसी की भलाई करेगा प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। किसी को उठाएगा प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। कितने लोग आज से सबको उठाएगा। हम आपस में जब हम यीशु के राज्य में आते हैं, उसका परिवार है, हम आपस में भाई बहन हैं। जोर से बोलो आपस में भाई बहन। यीशु मसीह खुद कहा क्या है, उन्हें मैं भाई कहलाऊंगा, उन्हें मैं बहन कहलाऊंगा, उनके लिए मैं एक दिन गुणगान करेगा। क्यों? क्योंकि वो धरती में अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए, प्रभु के बड़े बड़े कार्य किए। कितना लोग आज से बोलेंगे आज से मैं प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करूंगा। हमारा लक्ष्य क्या है? एक दिन यीशु मसीह मुझे रिवॉर्ड देने वाला है। जब आप वो सोच के करेंगे ना, आज के बाद आप किसी को गिराएंगे नहीं। जब आप एक व्यक्ति को गिराता है, आप उस व्यक्ति को नहीं, यीशु को गिराता है। पूछो क्यों? जोर से पूछो ना। क्योंकि उस व्यक्ति को कौन बनाया? हर व्यक्ति को, हर मानव जाति को परमेश्वर बनाया है। आप उसका बुराई करते तो आप परमेश्वर का बुराई करते। क्या प्रभु खुश होगा कि दुख होगा? खेदित होगा। इसलिए आज से जो व्यक्ति है नहीं, उस व्यक्ति के बारे में बुरा कभी भी मत कहो। वो पास्टर होने दे, वो प्रेरित होने दे, वो आपका भाई बहन होने दे, कोई भी होने दे। ठीक है? कोई गलत करता है उसे बताओ, सीधा बताओ, सीधा उसका मुंह में बताओ, वो सही बात है। पर उसके पीछे जाके 10 जन को बोलना, उसको बोलते हैं खान, ऐसे दिखाओ चुगली। किसी को बोलो चुगली करना बंद करो। विश्वासियों का सबसे बड़ा फॉल्ट है, सबसे बड़ा गलत है चुगली करना। हालेलुया। और प्रभु सबसे ज्यादा नफरत करता है चुगली करने वाले से। आमीन। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? वो गुणगान करेंगे। हाँ, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। हाँ, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ हाँ, बस। कितना लोग समझ रहे? परमेश्वर पारिवारिक परमेश्वर है। ही इज अ फैमिली गॉड। जोर से बोलो, ही इज अ फैमिली गॉड। ही लव्स माई फैमिली। वो मेरे परिवार से प्रेम करता है। हमारा कलीसिया एक्चुअली ये परिवार है परमेश्वर का। परमेश्वर इस कलीसिया से प्रेम करता है। जोर से बोलो, कलीसिया से वो प्रेम करता है। कलीसिया जब उन्नति पाता है, आप उन्नति पाता है, प्रभु खुश होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 2:10, इब्रानियों 2:10। जिसके लिए सब कुछ, किसके लिए सब कुछ है? यीशु मसीह के लिए सब कुछ है। हाँ, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएं, उसके उद्धार की कर्ता को हाँ सिद्ध करे। आमीन। प्रभु हमको और आपको सिद्ध करना चाहता है, जैसा वो पवित्र है। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जैसा पवित्र है तू पवित्र रह। अगर वो आसान नहीं होता तो नहीं बोलते। अगर मैं नहीं कर सकता तो वो नहीं बोलते। परमेश्वर जैसा पवित्र हमको रहने का। हर रोज बोलो, यीशु मसीह जैसा मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह मुझे पवित्र करता है। मेरा सोच, मेरा बोली, मेरा स्पर्श, मेरा देखना, मेरा सब कुछ पवित्र है। वो पवित्र है। स्वर्ग में 24 घंटा यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत कहता है पवित्र है, पवित्र है, वो पवित्र है। जब आप बोलता है यीशु पवित्र है, यीशु मसीह आपको पवित्र करता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 1 यूहन्ना 3:1, 1 यूहन्ना 3:1।
देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाते, हम उसका बेटा है, परिवार है। वो हमारा ख्याल करता है, वो आपका ख्याल करता है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। हर रोज बोलो, प्रभु मेरा ख्याल करता है। प्रभु मुझे दंड देकर परेशान नहीं करता, वो मुझसे प्रेम करता है। जोर से बोलो ना, वो मुझसे प्रेम करता है। हाँ, हम परमेश्वर का, मैं विल्सन परमेश्वर का संतान है, हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अगर वो जाने रहते तो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। दुनिया उसे ठुकरा दिया, दुनिया हमको ठुकराएंगे, पर मेरा यीशु मुझे ग्रहण किया है और मुझसे कहता कि मेरा बेटा है वो, मैं उससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मेरा प्रभु मुझसे खुश है। मेरी हर कार्य जिसमें प्रभु खुशी लेता है। हालेलुया। हम प्रभु के परिवार हैं, हम प्रभु के सदस्य हैं, हम प्रभु के मेज लिया। कारण क्यों? उसका शरीर के अंग है, वो मेरा सर है। भाई जोर से बोलो, यीशु मेरा सर है, मैं उस शरीर का अंग है। कमन जोर से बोलो, ये जानो, जब यीशु आपका सर हो जाएगा ना, आपके सारी जरूरत, ये सर सही रहेगा तो आपका सारा शरीर सही रहेगा। यीशु सही है तो उस यीशु से जुड़ा रहेगा, हमारा सारी जरूरतों को मेरा यीशु पूरा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमेन। हमारा आप परमेश्वर के राज्य में है क्योंकि उसका परिवार है। हम परिवार से, इस परिवार से प्रेम करता है। इस परिवार का सर यीशु मसीह है। जोर से बोलो, इस परिवार का सर कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रोस को देखकर बोला, हे पत्रोस, तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रभु आपको बांधना चाहता है। आप उसका परिवार है, आप उसका सदस्य है, हम उसका बेटा है। सिर्फ बोली में नहीं, हमको वो जानने का, मैं स्वर्ग और धरती का मालिक का बेटा हूं। कितने लोग आज से देखेंगे? अगर आप पहले जब राजा लोग रहते थे, राजा का बेटा उसको बोलते हैं प्रिंस। वो कैसे चलेगा? फटा फुटा कपड़ा पे पहन के चलेगा? नहीं, क्योंकि उसको मालूम है वो राजा का, कितना लोग को मालूम है आप राजाओं का राजा का बेटा है। जोर से बोलो, मैं राजाओं का राजा का बेटा है। चला के बोलो ना, आज से बोलो ना, मैं राजाओं का राजा का बेटा है। चला के बोलो, मैं राजाओं का राजा का बेटा है। भाई हमारा फटीचर नहीं है, हमारा आशीषित है। जैसा यीशु स्वर्ग में है वैसा हम और आप धरती में है। वापस बोलता हूं, जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में राज्य करता है वैसा हम और आप धरती में राज्य करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे करेंगे? जब हम वचन पढ़ेंगे। कैसे करेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। कैसे करेंगे? हर संडे मीटिंग में आने के द्वारा। आप राजाओं का राजा का बेटा है, उस राजा के समान आप जिएंगे। आज से बोलो, मैं राजा समान जीऊंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं राजा समान जीऊंगा। आपको बनाया परमेश्वर की परिवारों को, उसका परिवार का सदस्य हूं मैं। जैसा यीशु है वैसा मैं हूं, कोई कमी घटी नहीं। क्यों दाऊद कहा, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं? पुराने वाचे में, नए वाचे में कितने अधिक, यीशु मेरा चरवा है तो मुझे कोई घटी होगा? कोई घटी नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पूरा बाइबल देखो, बाइबल पूरा परमेश्वर की परिवार के बारे में बताता है। जोर से बोलो, परमेश्वर की परिवार। चिल्ला के बोलो, परमेश्वर की परिवार। मैं उस परिवार की सदस्य हूं। आमेन। हालेलुया। परिवार में पति और पत्नी है,
उसी तरह परमेश्वर की कलीसिया में भी पति पत्नी है। पति कौन है? यीशु मसीह। पत्नी कौन है? कलीसिया, हम और आप। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का संतान है भाई। हालेलुया। हमारा प्रभु ख्याल करता है, हमें प्रभु आशीष करता है। हालेलुया। एफिसियों 1:5, एफिसियों की किताब 1:5। हाँ, अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार हमें अपने लिए, परमेश्वर अपने लिए, यीशु मसीह अपने लिए पहले से ठहराया। हम जन्म होने से पहले ठहराए भाई। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र है। जोर से बोलो, ले पालक पुत्र है। चिल्ला के बोलो, ले पालक पुत्र है। हालेलुया। हम जानने से पहले, हम जन्म लेने से पहले वो मुझे दत्त ले लिया था। मैं उसका संतान हूं। जोर से बोलो, मैं उसका संतान हूं। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? पर प्रेम परमेश्वर नहीं है। पूछो क्यों? दुनिया में बोलता है गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। गलत हो गया। अगर लव गॉड रहता है, जितने लव मैरिज किए आज टूटते क्यों हैं? लव गॉड नहीं है, पर अगापे लव इज गॉड। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। इसलिए कई लोग शादी के पहले बहुत प्रेम करते हैं, शादी के बाद नो प्रेम। हनी गया और मून गया तो खत्म, प्रेम भी खत्म। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम से भरा है। जोर से बोलो, परमेश्वर प्रेम से भरा है। रोमियो की किताब 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा मेरे मनों में प्रेम उंडेलता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आया व्यक्ति को यीशु मसीह बोला, 2 नियम बताए। एक, तू अपने परमेश्वर को पूरे शक्ति से, पूरे बल से, सब कुछ से प्रेम कर। क्यों परमेश्वर उस व्यक्ति को बोला तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर? क्यों बोला? कौन बताएंगे? मैं कितने बार बोला हूं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर मुझे प्रेम से उंडेलेगा, तभी मैं प्रेम कर सकता हूं। मेरे पास प्रेम है ही नहीं। जब मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, वो प्रेमालु परमेश्वर मुझे प्रेम से भरता है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, ये रिश्ता सही होगा ना, बाकी सारी रिश्ते सही होगा। तो दिखाओ घुमा कर। अधिकतर लोग क्या करते? परमेश्वर से रिश्ता टूटा है, पत्नी, पति, बच्चे, दोस्त, रिश्ते सबको जोड़, अरे मुझसे प्रेम करना, मुझसे प्रेम करना। किधर प्रेम करने वाला है? उसके पास है ही नहीं। इसलिए जब ये रिश्ता परमेश्वर के साथ आपका पक्का है, बाकी सारी रिश्तों को परमेश्वर पक्का करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी को ज्यादा प्रेम करो मत, परमेश्वर को प्रेम करो, पति पत्नी में प्रेम आएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? पास्टर जी बोला पति पत्नी से प्रेम नहीं करने का, कल से झगड़ा मत करना भाई। मैं बोल रहा वो सुनो। पहले किससे प्रेम करने का है? आपके जीवन में सबसे पहला स्थान किसको देने का है? परमेश्वर। प्रायोरिटी रहने का, पहला परमेश्वर, फिर पति पत्नी। पहला कौन है? दूसरा परिवार है, तीसरा कलीसिया है। पूछो क्यों? अरे जोर से पूछो ना। क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया पहले नहीं, पहले परिवार बनाया। हालेलुया। इसलिए पहला कौन रहना चाहिए आपके जीवन में? जोर से बोलो, यीशु मसीह। दूसरा कौन होना चाहिए? आपका स्पाउस, आपका पति पत्नी। तीसरा कौन होना चाहिए? आपके बच्चे। उसके बाद परिवार के बाद कलीसिया, और चौथा आता है काम। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो समझो। नहीं समझेगा आप क्या करेगा? गड़बड़ी करेगा। पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा कलीसिया, चौथा अगर संडे काम आएगा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं पैसा चाहिए ना पास्टर जी,
कैसे मैं छोड़ेगा? मैं जब काम करता था, जब कोई संडे बोलता है तुरंत बोलता है तेरा काम ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मैं जब प्रभु के लिए खड़ा रहेगा मेरे पीछे काम आने लगेगा। हालेलुया। कई लोगों को पूछा ब्रदर संडे नहीं आया? नहीं, मेरे को 1 लाख मिलने का था। उसने संडे ठीक 5 बजे मुझे वो गाछ के नीचे बुलाया। मैंने उस गाछ के नीचे खड़ा था, वो बोला फलाना गाछ के नीचे आ जाओ। और जब फलाना गाछ के नीचे गया 8 बज गए। फिर पास्टर जी मैं आ ही नहीं पाया। मैंने बोला ना, तू पैसे के पीछे मत जाओ, यीशु के पीछे आ जाओ, पैसा आपके पीछे आएगा। कितने लोग हैं संडे ये छोड़ के काम के पीछे जाते हैं, वही काम उसको लात मार देते हैं। कितना लोग सुन रहे? वापस बोलता हूं, पहला प्रभु, दूसरा परिवार, तीसरा कलीसिया, चौथा जब आप इस प्रायोरिटी को रखेगा प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। ओके, कौन सा पढ़ रहा था? एफिसियों 1:5 हो गया पूरा? ओके, गॉड इज लव, क्योंकि वो रिश्ता वाला परमेश्वर है। क्या हो गया? जल्दी से बैठो। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। किसी को बोलो धन्यवाद यीशु, मेरा यीशु इस जगह पर है। जोर से बोलो यीशु इस जगह पर है। ओके, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। जोर से बोलो परमेश्वर प्रेम है, वो रिश्ता के द्वारा प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर का चरित्र, स्वभाव, नेचर क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह बोला जैसा मैं पिता के साथ एक हूं, तुम लोग भी अपने परमेश्वर के साथ एक रहो और सबसे मिले रहो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पारिवारिक परमेश्वर है, हमको उस परिवार में प्रेम से रहने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु हमें एक दूसरे, देखो ये परिवार इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। जोर से बोलो ये परिवार। हम अपनी परिवार से, ये परिवार से ज्यादा रिश्ता है। अपना शारीरिक भाई बहनों को मिल के सालों हो गया भाई, पर ये परिवार से हम हर हफ्ते मिलते हैं। ताली तो बजाओ भाई, ताली तो बनता है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक परिवार अगर वो उद्धार नहीं पाए तो वो अनंतकालिक नहीं हो सकता, पर ये परिवार हम अनंतकालिक है। हम धरती में मिलेंगे, स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मैं अनंतकालिक हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं अनंतकालिक हूं। हालेलुया। जब आप यीशु पे अपना विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह पे आपका विश्वास होता है, वो मेरा डैडी होता है, हम उसका बेटा होते हैं। कितना सिंपल है भाई। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो मेरा डैडी होते हैं, मैं उसका बेटा हूं, और उसको विश्वास करने वाला सारा भाई बहन होते हैं। उसका मतलब हम आत्मिक परिवार है। जोर से बोलो हम आत्मिक परिवार। कितना इंपॉर्टेंस प्रभु इस परिवार के। आपको मालूम है कुर्बानी प्रभु काल्वरी क्रूस में इस परिवार के लिए किया, कलीसिया के लिए किया। आमेन, हालेलुया। एफिसियों 2:19 पढ़ेंगे। इसीलिए तुम अब विदेशी, अब मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी, पवित्र लोगों की संगी, यानी कि पवित्र लोगों की परिवार, संगी। हम परदेशी थे, विदेश में थे, हालेलुया, पर प्रभु ने हमको अपना देश में लेके आया। कौन सा देश? स्वर्गीय परिवार में लेके आया। हाँ, क्या लिखा है? पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी, परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। जोर से बोलो धन्यवाद यीशु, मैं परमेश्वर का घराना का हो गया, मैं प्रभु का घर का हूं। कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने हमें
ओके, एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 92 उसका 13, 14, 15। भजन संहिता 92 92 ना। वे यहोवा के भवन में रोपे। कौन रोपते हैं आपको? कौन आपको इधर लेके आया? जोर से बोलो ना, कौन लेके आया? यीशु मसीह लेके आया। भले ही कोई व्यक्ति ने आपको बुला के, जैसे विक्की ने आज उस भाई को, क्या नाम है उसका, शंकर को लेके, शंकर को लेके आया। शंकर यीशु के पास आया। क्यों शंकर यीशु के पास आया? क्योंकि परमेश्वर उसे इस कलीसिया में लोपना चाहता है। हालेलुया। अगर आप आते रहेंगे, आपकी जिंदगी के सारी परेशानी को प्रभु निकाल कर आपको आशीष करेगा। भाई साहब, जिंदगी में अभी तक इतने उम्र में आपने बोझ ही बोझ और आत्महत्या भी करना चाहा, हाँ कि नहीं? कई बार आप नहीं जीना चाहता, मरना चाहता, पर प्रभु आपको आज लेके आए उसकी घर में, ताकि आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य वो करना चाहता है। पूछो वो कब होगा? हाँ शंकर भाई, कब होगा? जब आप हर संडे आएंगे। हम जो बोलता है, जो प्रभु मुझे दिया वो वचनों को सुनेगा, आप हर संडे करेगा, 1 साल में आपकी तकदीर को प्रभु बदल देगा। यानी कि 52 संडे आएगा ना, प्रभु आपकी तकदीर को बदल डालेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं सिर्फ उसके लिए नहीं बात कर रहा, आप लोग से बात कर रहा हूं। आप हर संडे के संडे 1 साल आएगा, आपका जीवन प्रभु बदल डालेगा, क्योंकि प्रभु की वचनों में सामर्थ है। जो से बोलो, वचन में सामर्थ है। ये काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, ये काला अक्षर पावर बराबर है। जोर से बोलो, पावर है। चिल्ला के बोलो, पावर है। कितना लोग सुनेंगे पावर? ओके, किधर पढ़ रहे थे हम? हाँ, वे यहोवा के भवन में, यहोवा के परिवार में लोपे जाकर हमारी परमेश्वर, ये परमेश्वर की आंगन है भाई। हाँ, इसलिए आंगन बोल के इधर जो आते हैं, बीच में मन किए उठ के जाते हैं, बीच में आते हैं, क्योंकि आप बोले पास्टर जी ये गार्डन है। कितना लोग समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का गार्डन है। कौन इसको संभालता है? परमेश्वर आपको गाड़ा है ना। आपको आगे पढ़ो, किसी को बोलो, सुनो। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। हाँ, जिससे यह प्रकट हो, यहोवा सीधा है, वो मेरी चट्टान है, उसमें गलतियां कुछ भी नहीं, कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। ओके, 12वां वाक्य पढ़ेंगे। कौन है धर्मी? कौन है धर्मी? जो यीशु मसीह के पे विश्वास करते, यीशु मसीह के लिए जीते, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, हर संडे आते, वो धर्मी है। कौन धर्मी ठहराया? परमेश्वर। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने धर्मी ठहराया। मैं कर्म और धर्म से धर्मी नहीं, प्रभु मुझे धर्मी ठहराता है। जब प्रभु की कार्य को करता है तो प्रभु मुझे धर्मी ठहराता है। ओके, धर्मी जन खजूर के नाई। आपको मालूम है, दुबई में रस्तों में खजूर का पेड़ लगा रहता है, इतना बड़े बड़े खड़ा होकर गाड़ी से तोड़ सकता है। मैं जब दुबई में था 2 साल बहुत खजूर खाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, खजूर के नाई फूले और फलेंगे, और लबानोन के देवदार के नाई बढ़ते रहेंगे। अगर आप बढ़ता नहीं तो गलती प्रभु में नहीं, मुझ में है भाई। हमको बढ़ते रहने का, जोश बोलो, बढ़ते रहने का, हर क्षेत्र में उन्नति पाते रहने का, खजूर के नाई फलते रहने का। कब होगा? जब आप यहोवा के भवन में लोपे जाकर, हाँ,
हाँ, रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। जोर से बोलो, मैं फलते रहूंगा, क्योंकि ये फल मेरा नहीं, यीशु का है भाई। जोर से बोलो ना, मैं फलते रहूंगा, मैं आशीष पाते रहूंगा, मैं आशीष देता रहूंगा, मैं खुद के लिए आशीष होगा, मैं हजारों के लिए आशीष बनेगा, क्योंकि वो फलते रहेंगे। हाँ, रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो। जोर से बोलो, यहोवा सच्चा है, वो सत्य है। हाँ, वो मेरी चट्टान है, उसमें गलतियां, गड़बड़ी, कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो, यहोवा मेरा चट्टान है, वो मेरा सत्य परमेश्वर है, मैं सत्य के लिए खड़ा रहूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं सत्य के लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन। हमको इस परिवार में बने रहने का, ये प्रभु दिया वाला, जोर से बोलो, प्रभु दिया वाला परिवार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बने रहेंगे? कितना लोग आशीष पाते रहेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस परिवार के लिए परमेश्वर सब कुछ किया। काल्वरी क्रूस पर मरा, मुर्दों में से जी उठा, आज मेरा यीशु इस परिवार के लिए जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हम जब उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के साथ एक होते हैं, तो हम इस परिवार की सदस्य हैं। जोर से बोलो, इस परिवार की सदस्य हैं। पहला यूहन्ना 5 उसका 1 से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 उसका 1 से। जिसका यह विश्वास है, यीशु, जिसका यह विश्वास है यीशु ही मसीहा है। आमेन। यीशु 100% मनुष्य, मसीहा 100% परमेश्वर। आमेन। परमेश्वर 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य बना, ताकि हम मनुष्यों को परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। हे, किसी को बोल रहे, सुन रहे? क्यों यीशु मसीह 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य बना? ताकि हम मनुष्यों को परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। अगर यीशु मसीह धरती में मनुष्य बन के नहीं आते, हमारा आप बसते नहीं। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। 100% परमेश्वर, 100% ये, इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? जिसका यह विश्वास है, यीशु यानी कि जीसस ही क्राइस्ट है, जीसस ही मसीहा है। वो कहां से उत्पन्न हुआ? जिसका विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मेरा मसीहा है? कमान, जोर से बोलो ना, यीशु मेरा मसीहा है। आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की परिवार है। हाँ, आगे। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है। हम सबको मालूम है परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कितना लोग कहते हैं? सबका मौन रखता है कि कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं। प्रभु जी कुछ दे देगा ना, बहुत अच्छी है, थोड़ा पैसा, थोड़ा घर, थोड़ा शादी हो जाए, 2 बच्चा हो जाए, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर हो जाए, बस, इससे बड़ा कुछ नहीं। हाँ, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? पूछो अपने आप से, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या लिखा है? जो कोई उत्पन्न, हमको कौन उत्पन्न किया? यीशु मसीह ने। हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे इतना प्रेम करेगा, आप सोच नहीं सकते। कितने लोग आज से प्रेम करेंगे? आप कैसे प्रभु से प्रेम करेंगे? कैसे करेंगे? वचन करके,
हर रोज जब वचन पढ़ते हैं आप प्रभु से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए। जब आप स्तुति आराधना करते हैं आप परमेश्वर से प्रेम कर, आप संडे इधर आते हैं आप परमेश्वर से प्रेम कर, आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर से, आप किसी को यीशु का नाम बताते हैं आप परमेश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि उसकी काल्वरी क्रूस आपके लिए बहुत मायना रखते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। यस, जोर से बोलो, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। ओके, पढ़िए। वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी वचनों को मानते हैं, इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी संतानों से प्रेम रखते हैं। जोर से बोलो, यीशु मुझसे प्रेम रखते हैं क्योंकि मैं वचन पढ़ता हूं, क्योंकि मैं वचनों की आज्ञा को मानता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से परमेश्वर की परिवार की 5 फायदा को बता के मैं खत्म करूं। अभी आप सुन रहे थे परमेश्वर की परिवार। देखो, अगर परमेश्वर की परिवार में आप बना रहेगा, आपके परिवार आशीष पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की परिवार सैंपल है। क्या बोलेगा सैंपल को? उदाहरण, एग्जाम्पल है। परमेश्वर की परिवार, इधर हम जो करते हैं आप घर में करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। हम आया, प्रार्थना किया, स्तुति, हाँ जोर से ताली बजाओ। हम आया, प्रार्थना किया, स्तुति आराधना किया, वचन पढ़ा, गवाही दिया, यही चीज को आप करते रहेगा, आपका परिवार आशीष पाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? 5 बातें फायदा बता के मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूं। आमीन। गॉडली परिवार यानी कि परमेश्वर की परिवार में भागीदार होने से आपको क्या फायदा? पूछो ना, मेरे को क्या फायदा? दुनिया में सब कुछ फायदा देखते हैं। चाहिए फायदा आपको? किसी को पूछो, आपको फायदा चाहिए? ओके, पहला फायदा, जोर से बोलो, पहला फायदा। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ, बोलो ना मेरे साथ, हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। पर एक झुंड होगा जो हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा। वो कौन है मालूम है? जो यीशु को ठुकराएगा। आप जो यीशु को स्वीकार किया ना, आप हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ। आज हम बिना देखे यीशु की आराधना करते हैं, एक दिन यीशु मसीह को देख देख कर आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। पहला फायदा क्या है? हम हमेशा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से कभी अलग नहीं होगा। दूसरा जोर से बोलो, दूसरा, परमेश्वर हमको यीशु मसीह जैसा बदलते जाएगा। इसलिए हर रोज प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह जैसा होते जाएं? आज से प्रोसेस है। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, आप यीशु मसीह के साथ एक हुआ और यीशु मसीह जैसा एक होते जाएगा। और एक दिन जब आप यीशु मसीह जैसा समान हो जाएगा, बादलों में यीशु आएगा, आपको उठा लेगा। चुंबक के समान एक दिन यीशु मसीह मुझे धरती से उठा लेगा। उसको बोलते हैं रैप्चर। चला के बोलो, रैप्चर। यीशु मसीह मुझे बादलों पे उठा लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा फायदा, जोर से पूछो ना, किसी को जानने का? पक्का? हालेलुया। तीसरा, आपको मालूम है स्वर्ग में कोई दर्द नहीं, कोई मौत नहीं और कोई दुख नहीं। वही जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है इधर। इसलिए हम हमेशा बोलता हूं, स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग
जाऊंगा। कमान जोर से बोलो, स्वर्ग जैसा धरती में। स्वर्ग हर रोज बोलो, हम स्वर्ग के लिए बनाए, धरती के लिए नहीं। धरती हमारा रिहर्सल है भाई। हालेलुया। असली असली खेल अब आने वाला है। जोर से बोलो, मेरा असली खेल आने वाला है स्वर्ग में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ओके, तीसरा क्या है? कोई दर्द नहीं, कोई मौत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई धोखा नहीं, खोका नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने बात हो गया? पहला, हम हमेशा प्रभु से कभी अलग नहीं होगा। दूसरा, यीशु मसीह जैसा बनाएंगे। तीसरा, कोई दर्द नहीं, कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोना नहीं, सब कुछ टकाटक। जोर से बोलो टकाटक। आज जो आपके साथ आए नहीं ना, बोलना आज पास्टर सिखाया टकाटक। तब वो पूछे क्या है टकाटक? यीशु का परिवार, प्रभु का परिवार। मैं प्रभु का परिवार का सदस्य हूं। ओके, हालेलुया। ओके, चौथा, वो हमें रिवॉर्ड देने वाला है। वो हमें, कितना लोग आज से देखेंगे आपके हर कामों को प्रभु स्वर्ग में आपको रिवॉर्ड देने वाला है, आपको पुरस्कार देने वाला है। क्या इधर मारने के लिए उधर पुरस्कार मिलेगा? या झूठ बोलने से पुरस्कार मिलेगा? भलाई के लिए प्रभु पुरस्कार देगा। कितना लोग आज से भलाई करेंगे? हर रोज सोते वक्त आप एक बात लिखे जो दिन में भलाई की, आप लिख के रखो। एक दिन वही भलाई के लिए प्रभु आपको पुरस्कार देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग आज से लिखेंगे हर रोज एक भलाई? आप हर रोज एक भलाई करेगा, साल में 365 भलाई होता है। एक साल में आपको 365 रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आज से 20 साल जिए तो कितना हो गया? इंटू 20 भाई, कितना रिवॉर्ड हो गया? अनगिनत। हमारा आप रिवॉर्ड के लिए, हमारा आप पुरस्कार के लिए। हालेलुया। हमारा आप दंड के लिए नहीं, हमारा आप पुरस्कार के लिए। ओके, याद रखना, पहला, हम प्रभु से, परमेश्वर से कभी अलग नहीं होगा। इसलिए हम जुड़े हैं कि हम प्रभु से कभी अलग नहीं होगा। दूसरा, यीशु मसीह जैसा मैं होता जाएगा। तीसरा, कोई दर्द नहीं, कोई मौत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चोरी नहीं। यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय से जीवन पाए। हमारे लिए बहुताय का जीवन रखा है। कितना लोग बोलेंगे आज से मैं बहुताय का जीवन, क्योंकि मेरा यीशु मुझे वही देने वाला है। मैं उसकी परिवार का सदस्य हूं। कितना बात हो गया? पांचवा बात, आप लोग का चेहरा देख के लगता बोलूं नहीं, चलो हम खड़ा हो जाते, खत्म करते हैं। बोलिए, जोर से बोलिए, जोलिए। पांचवा बताइए पास्टर जी। आप इतना बोलेगा तो मैं कैसा बिना बताए जा सकता हूं? ओके, हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पांचवा बात, परमेश्वर अपनी महिमा में मुझे और आपको भागीदार बनाएगा। हालेलुया। वापस बोलता, पांच वाला सबसे महत्व, उसकी महिमा बोलेगा तो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु खुद उसकी महिमा की भागीदार बनाएंगे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए ना, धन्यवाद यीशु, मुझ जैसा व्यक्ति को आप अपनी महिमा की भागीदार बनाएंगे। धन्यवाद यीशु। वो सिर्फ यीशु ही कर सकता है। चिल्ला के बोलो, यीशु ही कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, घर में जाके पहला कोरिन्थियों 12 उसका 13 से पढ़ना।
ठीक है, उधर क्या लिखा है? हम परमेश्वर की क्या है? अंग है, शरीर का अंग है। वो मेरा सर है, हम उस सारा कलीसिया के लोग उस शरीर का अंग है। इसलिए हमें उसका मेज से भागीदार लिया, क्योंकि उसका शरीर और लहू से हम भागीदार हैं। घर में जाके पढ़ना, कितने लोग पढ़ेंगे? आमेन, हालेलुया। इस परिवार से प्रभु बहुत खुश है। जोर से बोलो, मेरी परिवार यानी कि परमेश्वर की परिवार से खुश हूं। मैं हमेशा के लिए जुड़ा रहूंगा, मैं आशीष हमेशा के लिए पाऊंगा। आइए अपनी जगहों पे खड़ा हो जाइए, मेरा समय खत्म हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाथ उठा के बोले धन्यवाद।